हिमाचल न्यूज़ 24/7। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है एक अब परिवार में बट गई हुई है, परिवारवाद पार्टी आ गई हुई है। अब जो भी कार्य करता है, अगर वो सारी उम्र भर भी पोस्टर लगाएगा लेकिन उसको टिकट नहीं मिलेगी। टिकट उसी को मिलेगी जिसका बेटा, जिसका बाप मंत्री होगा, जिसका दादा मंत्री होगा, उसको ही टिकट मिलेगी, क्योंकि ये परिवारवाद पार्टी होगी। हमने देखो कितने साल से राजनीति कर रहा हूँ मैं, 93 से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और मैंने छोटे बड़े इलेक्शन जो है वो मैंने लड़े हैं। मैं जिला परिषद में मैं रहा हूँ, चेयरमैन मैं, ब्लॉक समिति का चेयरमैन मैं रहा हूँ, वाइस चेयरमैन मैं रहा हूँ और मैंने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। 2012 में मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उसमें मैंने 12,000 वोट लिए। अब मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, आज़ाद प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ा, उनको टिकटें दी। जैसे हम बम्बर ठाकुर जी को पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, हारे, 10,000 वोट लिए, उनको टिकट दे दी गई अगले इलेक्शन में। संजय रतन जी, उनको टिकट दे दी गई, वो भी इंडिपेंडेंट लड़े, इलेक्शन हारे और उनको भी टिकट दे दी गई। और ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास जिनको टिकटें जो है इंडिपेंडेंट के बाद देगी। लेकिन एक चंबा विधानसभा क्षेत्र में एक जो रसूखदार आदमी थे, जो हमारा कोई भी परिवार में जो था वो कोई नेता नहीं रहा, कोई परिवार में प्रधान नहीं रहा। हमने अपनी काबिलियत के ऊपर हमने लोगों की सेवा की, सेवा करने के बाद हम इस मुकाम तक पहुँचे, हम टिकट लेने के हकदार बने। लेकिन उसमें क्या था कि हमें टिकट नहीं दी गई। इतने घुट चुके हैं जो परिवारवाद में, जो अगर कोई कार्यकर्ता अगर अपनी हिम्मत से अगर उठ के ऊपर आता है, तो अगर वो इलेक्शन लड़ने की काबिलियत है उसमें, तो उसको टिकट नहीं देंगे। वो टिकट उसी को देंगे जो कि उसका जब बाबा या दादा या जो भी है उसका वो पॉलिटिक्स में रहा हो, मंत्री बना हो उसको। अब मुझे ये बताओ, 1993 से लेके 2017 तक जिस कैंडिडेट को आज टिकट दी गई, 2017 तक वो कहाँ था? वो उसने कांग्रेस का, उसको मुझे ये बताया जाए कांग्रेस में क्या इतिहास रहा कि 93 से लेके 2017 तक वो नज़र नहीं आए और 2017 में उसको टिकट दे दी गई, क्योंकि वो उसका फादर जो थे वो मंत्री रहे थे किसी ज़माने में, तो उनको टिकट दी गई। तब इनको ये पार्टी ये नहीं सोच सकी कि जो 93 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू पार्टी का काम कर रहा है और जो 2017 में आगे उसको टिकट दे रहे हैं। देखो जी, हर्ष महाजन का तो 5 विधानसभा में इतना फर्क पड़ेगा कि 5-0 होगी। ये देखो इतनी बड़ी काबिलियत है उन हर्ष महाजन जी में कि हर्ष महाजन को छोटे मोटे लीडर नहीं है। हम राजनीति करेंगे, ये नहीं कि हमने राजनीति छोड़ दी है, हमने राजनीति नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस हमें समझ ही नहीं पाई। हमारे जो इतने बड़े लीडर हर्ष महाजन जी थे, देखो 45 साल तक वो इस राजनीति में रहे और कांग्रेस पार्टी में एक अच्छे रसूखदार जो पद थे उनके पास रहे, अध्यक्ष पार्टी के वो रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे, वो अपने उपाध्यक्ष वो रहे। तो आज उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो क्या कारण था? यही कारण था कि उसमें इज्जत नहीं है। देखो, हर्ष महाजन जी ने इसलिए राजनीति नहीं छोड़ी, हर्ष महाजन ने राजनीति कभी नहीं छोड़ी। हर्ष महाजन जी आज भी राजनीति में है और वो राजनीति के चनक्के हैं। ये देख लेना, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो देखना वो कैसे पार्टी को लाते हैं, ये आपने ध्यान रखना। पर एक बात और है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी इसलिए कि वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा टाइम हो गया हुआ है, हम ही अगर इलेक्शन लड़ते रहेंगे तो यूथ का कब टाइम आएगा? यूथ भी तो लड़ना चाहता है ना, वो भी तो उनके साथ कंधा से कंधा ला के चले हुए हैं। वो भी उनके पोस्टर लगाते लगाते इतने साल हो गए। लेकिन उनकी सोच, एक इतनी बड़ी सोच है उनकी, ये नहीं है कि अपने बच्चों को आप खुद रिटायर हो रहे हैं तो अपने बच्चों को दो, अब वो रिटायर होगा तो अपने